हेलो दोस्तों, मैं विशाल सिंह एक बार फिर से आप सभी का महिंद्रास में स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम एक ऐसे टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं जिस पर अक्सर हमारा एग्जाम क्वेश्चंस पूछता है और कई बार पूछता है, शायद हर बार पूछता है बोलना ज्यादा बेटर होगा, और उसका नाम है सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट। दोस्तों, इतना तो हम लोग जानते हैं कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट में हम सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ सिंगुलर वर्ब का यूज करते हैं और प्लूरल सब्जेक्ट के साथ प्लूरल वर्ब का यूज करते हैं। पर ये बोलना जितना आसान है, इसे यूज करना उतना भी आसान नहीं है। सिंपल हमारे जब नाउन यूज होते हैं या सिंपल प्रोनाउन यूज होते हैं तो सिंगुलर और प्लूरल बोलना आसान होता है। ही और सी सिंगुलर है, इट सिंगुलर है, दे यू प्लूरल है, ये सब बोलना फिर भी आसान है। बट क्या वास्तव में इतना आसान है? आइए हम अपने क्वेश्चंस के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करते हैं। पहला क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, वन ऑफ द बॉयज हु डैश इन द टीम डैश इंजर्ड। चलिए आगे बात करते हैं। पहले क्वेश्चन का पहला पॉइंट जो आपको ध्यान रखना है, क्या सर? कभी भी अगर आपने वन ऑफ का यूज किया तो इसके बाद जो भी नाउन आएगा वो हमेशा प्लूरल काउंटेबल नाउन आएगा। कौन सा? प्लूरल काउंटेबल नाउन। ठीक है, प्लूरल काउंटेबल नाउन। पर दूसरा पॉइंट आपको याद रखना है कि सर वर्ब पर क्या असर पड़ेगा। तो याद रखिएगा, ऑफ की कंडीशंस में या किसी भी प्रपोजिशन की कंडीशन में इस प्रपोजिशन से पहले जो भी वर्ड यूज होता है वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज होता है। मतलब इस वन के अकॉर्डिंग हम कौन सा वर्ब यूज करेंगे? ऑब्वियस सी बात है, कौन सा वर्ब? सिंगुलर वर्ब यूज करेंगे। रुकिएगा, बिल्कुल भी आप आंसर देने की कोशिश नहीं करिएगा। क्यों? क्योंकि गलती हो जाएगी दोस्त। देखिए आगे बढ़ते हैं। अब क्वेश्चन कह रहा है वन ऑफ द बॉयज, बॉयज भी है भाई, पहला कंडीशन सही हो गया। चलो फिर हु लिखा है, बस यहीं पे प्रॉब्लम हो गई। कुछ वर्ड है हमारे पास, जैसे हु, जैसे विच, जैसे दैट, हु, विच और दैट, ये एक्चुअल में रिलेटिव प्रोनाउन है। और रिलेटिव प्रोनाउन का रूल होता है कि इट मेक्स अ रिलेशन ऑफ, इट मेक्स अ रिलेशन ऑफ एंटीसीडेंट गाइज, एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। इट मेक्स अ रिलेशन ऑफ एंटीसीडेंट नाउन और प्रोनाउन। अब आपको जो पहला डाउट आ रहा होगा, सर ये एंटीसीडेंट क्या होता है, जरा ये क्लियर करिए। तो एंटीसीडेंट का मतलब होता है दोस्तों जस्ट पहले, है ना? जस्ट पहले, जस्ट पहले, उस वर्ड के जो जस्ट पहले आया। जैसे हमारे हु के जस्ट पहले कौन आया? बॉयज। इसका मतलब हमारा जो वर्ब होगा ना वो बॉयज के अकॉर्डिंग काम करेगा। तो बॉयज के अकॉर्डिंग क्या होना चाहिए? प्लूरल। ऑब्वियस सी बात है, प्ले प्लूरल है, यस प्लेज, नो प्ले, यस प्लेज, नो। अब प्रॉब्लम फंसती है, यहां पर क्या यूज करेंगे, वहां पर क्या यूज करेंगे? तो कोई दिक्कत नहीं है, हमने पहले डिस्कस कर लिया कि सर वन ऑफ की कंडीशंस में हमारा जो वर्ब होता है वो वन को फॉलो करता है और वो सिंगुलर हो जाता है। इसका मतलब यहां पे आ जाएगा इज। आर क्या हो गया? गलत। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए। सिंपल, डन। नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं दोस्तों। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कह रहा है कि द न्यूज अबाउट द एक्सीडेंट डैश शॉकिंग। तो पहला तो प्रश्न ये बनता है कि हमारे पास दो नाउन है, पहला न्यूज, दूसरा एक्सीडेंट। ठीक है, हमारा जो वर्ब यहां यूज होगा वो किसके अकॉर्डिंग होगा? न्यूज के अकॉर्डिंग या एक्सीडेंट के अकॉर्डिंग? बहुत सिंपल आंसर है सर, अबाउट क्या है? प्रेपोजिशन है। और अभी अभी मैंने ऑफ की कंडीशन में आपको एक वर्ड बताया था, क्या स्टेटमेंट था मेरा? कि किसी भी प्रपोजिशनल कंडीशन में हमारा जो भी नाउन प्रपोजिशन के पहले आता है हमारा वर्ब उसी के अकॉर्डिंग यूज किया जाता है। सो सिंपल। इसका मतलब यहां पे हमारा नाउन क्या है? न्यूज। अब अगला क्वेश्चन, सर न्यूज सिंगुलर है कि प्लूरल? न्यूज सिंगुलर है या प्लूरल? ठीक है, तो एक्चुअली न्यूज हमारा अनकाउंटेबल नाउन है। कौन सा नाउन है दोस्तों? अनकाउंटेबल नाउन है। इसके अकॉर्डिंग ये क्या हो जाएगा? अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कौन सा वर्ब लेता है? सिंगुलर वर्ब लेता है। अनकाउंटेबल नाउन हमेशा कौन सा वर्ब लेता है? सिंगुलर। तो आर नहीं होगा, वर्ब बिल्कुल नहीं होगा, हैव बीन कोई चांस ही नहीं है सर। हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं दोस्तों। द पुलिस इन्वेस्टिगेट द केस, द पुलिस इन्वेस्टिगेट द केस। तो दोस्तों क्वेश्चन है कि द पुलिस सिंगुलर होगा कि प्लूरल? कुछ ऐसे नाउन होते हैं जो जनरल कॉमन फैक्टर की ग्रुपिंग की बात करते हैं, जैसे पुलिस, जैसे कैवलरी, जैसे पिजेंट्री,
जैसे क्लर्जी, जैसे नोबिलिटी दोस्तों, जेंट्री, डॉट डॉट डॉट, कई सारे। ये हमेशा क्या होते हैं, सिंगुलर या प्लूरल? हमेशा प्लूरल होते हैं। इस वजह से हमारी सिंगुलर कंडीशंस के चांसेस क्या हो गए, खत्म। आंसर क्या हो गया हमारे, ऑप्शन नंबर बी। क्लियर है, सिंपल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते दोस्तों। द कमिटी डैश एवरी मंडे। देखो दो क्वेश्चन आपके सामने, द कमिटी डैश एवरी मंडे और द कमिटी डैश अमंग देयरसेल्फ। यहां पर आपको जो वर्ड यूज करना है वो क्या है हमारे पास, मीट, और यहां पर आपको जो वर्ब यूज करना है वो वर्ब है क्या, आर्ग्यू। ठीक है, चलिए आइए देखते हैं। और बहुत अच्छा और बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है ये। एक्चुअली कुछ ऐसे नाउन होते हैं जैसे टीम, जैसे टीम, या फिर मान लीजिए फैमिली, या फिर मान लीजिए पार्लियामेंट, है ना, या फिर आपकी कमिटी मान लीजिए। इन सभी के पहले जब आर्टिकल द लगता है, क्या लगता है, आर्टिकल द, तो ये काम क्या करते हैं दोस्तों, तो एक्चुअली ये काम करते हैं किसकी, मेंबर्स की बात करते हैं। किसकी बात करते हैं, ये मेंबर्स की बात करते हैं, टीम के प्लेयर्स की बात करते हैं, फैमिली के मेंबर्स की बात करते हैं, पार्लियामेंट के मेंबर्स की बात करते हैं। अब अगर हमारे मेंबर्स, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूं, अगर हमारे मेंबर्स यूनाइटेड हैं, क्या है, यूनाइटेड, तो ये क्या हो जाएंगे, सिंगुलर, है ना, क्या हो जाएंगे, अगर ये यूनाइटेड हैं तो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर, और अगर ये सेपरेटेड हैं तो ये क्या हो जाएंगे, प्लूरल। सिंपल कहानी, सेपरेट होंगे तो क्या हो जाएंगे, प्लूरल, और अगर यूनाइटेड तो क्या हो जाएंगे, सिंगुलर। आइए क्वेश्चन पे, कमिटी वाले मिल रहे हैं, मीट मतलब मिलना, तो क्या भैया अलग अलग मिलेंगे कि यूनाइटेड होके, ऑब्वियस बात है सर, यूनाइट होके मिलना पसंद करेंगे। ये क्या होना चाहिए, सिंगुलर, हैव हटा दो सर, ये हैव, ये भी हटा दीजिए सर, है ना, तो हमारा जो करेक्ट आंसर होगा वो मीट्स भी सिंगुलर, ये भी हटा दीजिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए। अब आर्ग्यू कर रहे हैं भैया, सॉरी 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 गाइस, मीट प्लूरल है, हमें तो सिंगुलर चाहिए, करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। लेकिन यहां पर आर्ग्यू कर रहे हैं भाई, मिलकर झगड़ा करते हैं, आर्ग्यू करते हैं कि अलग अलग, भाई आर्ग्यूमेंट मतलब सबका अलग अलग आर्ग्यू होता है, कोई अपना अलग फैसला लेता है, कोई अपना अलग फैसला लेता है ना, मैंने कुछ बोला आपने कुछ और बोला, इसका मतलब हम आपस में आर्ग्यू कर रहे हैं, तो हम आपस में सेपरेट हैं, बटे हुए, हम यूनाइटेड नहीं है। अगर आप मेरे पक्षकार होकर बोल रहे हैं, आप मेरा साथ दे रहे हैं, हम यूनाइटेड है, वी आर यूनाइटेड, पर हम कुछ और बोल रहे हैं, आप कुछ और बोल रहे हैं, इसका मतलब हम दोनों बटे हुए हैं, अलग है। और अगर हम अलग हैं तो हम सेपरेट हैं, और अगर हम सेपरेट है तो हम प्लूरल है। इसका मतलब यहां पे होगा प्लूरल, इसको हटा दो, हैज को भी हटा दीजिए, आर्ग्यूज को भी हटा दीजिए, तो हमारा आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी, और यही इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है। आपको समझ में आ रहा होगा किस तरीके से हमारा जो नाउन है उसे हम परख रहे हैं, उसे हम देख रहे हैं कि वो किस तरीके से काम कर रहा है, और उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे सिंगुलर और प्लूरल डिसाइड कर रहे हैं। आई होप सो आपको ये सारे पॉइंट क्लियर हो रहे होंगे। चलिए दोस्तों नेक्स्ट पे आते हैं, और हमारा क्वेश्चन नंबर शुरू होता है 6। क्वेश्चन नंबर 6, जहां पर हमारे पास दो क्वेश्चन है, 6 और 7 दोनों है, और दोनों सेम पैटर्न पे हैं। 50 रुपीज या 10 मील्स, 50 रुपीज या 10 माइल्स, ये दोनों के दोनों क्या है, एक यूनिट है, सिंगल यूनिट है भाई, बटे भी नहीं है, सिंगल यूनिट है, एक इकाई है, और एक इकाई का मतलब होता है क्या, सिंगुलर। इसीलिए कहा जाता है कोई भी अगर यूनाइट है, मतलब एक यूनिटी है, एक इकाई है, तो वो हमेशा क्या होगा, सिंगुलर। 50 रुपीज एक अमाउंट क्या हो जाएगा, सिंगुलर। इस तरीके से अगर 10 माइल के पेन से देखते हैं तो क्या होगा इसका आंसर, चलिए देखते हैं फटाफट हमारे ऑप्शन के पास। हमारा ऑप्शन में इज है, आर है, वर है, और हैव बीन है। सर ऑप्शन ए तो हमारा क्या है, ऑप्शन ए तो हमारा सिंगुलर है, पर ऑप्शन बी सी डी हमारा प्लूरल है, इसका मतलब ये भी कैंसिल आउट, ये भी कैंसिल आउट, और ये भी कैंसिल आउट। द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन ए। दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन, $10, सेम क्वेश्चन $10, वहां हमारी मनी थी, यहां हमारा डॉलर्स आ गया, क्या होगा, सेम क्वेश्चन, ऑप्शन ए, द नंबर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों, द नंबर एंड अ नंबर। आप समझिएगा ध्यान से, द नंबर एक्चुअली में किसकी बात करता है, ये एक ग्रुप की बात करता है, द नंबर एक ग्रुप की बात करता है, अ ग्रुप ऑफ क्या, डेफिनिट नंबर, निश्चित संख्या में लोगों का एक ग्रुप। जैसे एक क्लास में कितने होते हैं, फिक्स नंबर ऑफ लोग होते हैं, एक पार्लियामेंट में फिक्स नंबर ऑफ लोग होते हैं, तो ये क्या है, फिक्स है ना, फिक्स है। तो आर नंबर टेक सिंगुलर वर्ब, याद रखिएगा, आर नंबर टेक सिंगुलर वर्ब, और जैसे सॉरी द नंबर टेक सिंगुलर वर्ब, एंड जैसी बात करेंगे आ नंबर की दोस्तों, आ नंबर किसकी बात करता है, मैक्सिमम को दिखाता है, किसको, मैक्सिमम को, तो ये वर्ब कौन सा लेगा, प्लूरल,
है ना। तो a number takes plural verb and the number takes singular verb। मेरे साथ रिपीट करेंगे, a number takes plural verb and the number takes singular verb। और नाउन दोनों कंडीशन में प्लूरल ही होगा, यहां पे भी नंबर है, यहां पर भी नंबर, तो नाउन तो प्लूरल ही होगा, पर वर्ब the number takes सिंगुलर वर्ब, आ नंबर टेक्स प्लूरल वर्ब। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। तो द नंबर में हमें क्या चाहिए, सिंगुलर चाहिए। आर को हटाइए, हैव को हटाइए, इंक्रीज को हटाइए, करेक्ट आंसर ऑप्शन बी हो गया। यहां पर हमें प्लूरल चाहिए, अप्लाइज हटाइए, इज हटाइए, हैव बीन अप्लाइंगे अप्लाई, दो आंसर आ गया हमारे पास। हैव बीन अप्लाइंगे अप्लाई, इट कुड बी अप्लाई, क्योंकि यहां पे बात कर रहा है एवरी ईयर की। एवरी ईयर हमारे एडवर्ब ऑफ डेफिनिट फ्रीक्वेंसी की, सॉरी इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी की बात करता है, और एडवर्ब्स ऑफ इंडेफिनिट फ्रीक्वेंसी हमेशा यूज होती है इंडेफिनिट में, इसलिए इसका आंसर भी क्या होगा, ऑप्शन ए अप्लाई। ये वाला पॉइंट भी याद रखिएगा। थैंक यू दोस्तों।